तो गैस स्टार्ट करते हैं। लास्ट दो टॉपिक में हम लोगों ने वीपीसी करा है। आज हम वीपीसी अपना फिनिश कर रहे हैं। एंड सो लास्ट दो टॉपिक्स में हमने वीपीसी में लाइक पेयरिंग कनेक्शंस और इंटरनल एक्सटर्नल मल्टी जोन वीपीसी सिंगल जोन वीपीसी सेम रीजन में पेयरिंग किस तरीके से करते हैं, डिफरेंट रीजन में पेयरिंग किस तरीके से करते हैं, वो सारी चीजें हमने कवर करी है। आज लास्ट टॉपिक है हमारा वीपीसी का, सो आज वीपीसी करते हैं। तो नाउ आपने मंडे ट्यूसडे क्लास नहीं ली ना? चलिए गैस कंटिन्यू करते हैं। रिकॉर्डिंग ऑन स्टार्ट कर चुका हूं मैं। तो आज का हमारा है लाइक अ क्रिएट इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क इन क्लाउड। तो मैं इंटरनल और एक्सटर्नल का मतलब है कि इंटरनल के अंदर हमें सिर्फ चाहिए लैन कम्युनिकेशन, सिर्फ लैन कम्युनिकेशन होना चाहिए विद प्राइवेट आईपी। और ऑल्सो नीड प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। एंड दूसरा हमें चाहिए लाइक इंटरनेट एक्सेस। दूसरा में इंटरनेट एक्सेस इसके अंदर रिक्वायर्ड है इंटरनल के अंदर। तीसरा हमारे पास है नो वन एक्सेस रिसोर्स इन वैन वाया एनी आईपी एड्रेस। दूसरा है कि हमारे रिसोर्सेज को कोई भी बाहर एक्सेस ना कर सके किसी भी टाइप्स के आईपी से, ना ही पब्लिक आईपी से और ना ही प्राइवेट आईपी से। तो ये हमारी इंटरनल की रिक्वायरमेंट है। और एक्सटर्नल में है एवरीथिंग इज अलाउड। अलाउ इन वैन, यानी कि जो भी हमारा एक्सटर्नल नेटवर्क है उसके अंदर जो भी मशीन्स है वो पब्लिकली एक्सेस भी हो सकती हैं। उस पर इंटरनेट भी हमारा चलना चाहिए, यानी कि हमें अपने नेटवर्क को सिक्योर करना है कि बाहर का कोई भी बंदा एक तो हमारे नेटवर्क को एक्सेस ना कर सके, बट हम उसके नेटवर्क को एक्सेस कर सकें। जैसा हमारे घरों में या यहाँ हर ऑफिस में इंफ्रा बनता है कि आपके सिस्टम का आईपी है, अभी आप क्लाउड की मशीन का जब आईपी लेते हैं तो आपकी मशीन एक्सेस हो जाती है क्लाउड की। लेकिन अगर आप अपने मशीन का रिमोट डेस्कटॉप किसी दूसरे फ्रेंड को आईपी शेयर करेंगे तो आपकी मशीन एक्सेस नहीं होगी। कभी ट्राई करा है? नहीं ना? क्लाउड की मशीन को अभी एक्सेस करके नहीं देखा। अपनी तो बात में करोगे, क्यों नहीं खेल? को बात है। तो गाइस चलते हैं इस पूरे सिनेरियोज में। आपको क्या करना पड़ेगा नाउ? सबसे पहले आपको क्रिएट करना पड़ेगा वीपीसी। अगेन क्रिएट अ वीपीसी। एंड जब भी आप वीपीसी क्रिएट करेंगे सो चॉइस इज योर, कि आपके ऊपर है कि आप मल्टी जोन वीपीसी कर रहे हो या सिंगल जोन। क्रिएट वीपीसी विद डिफरेंट सबनेट। सबनेट तो लाइक कि मैंने यहाँ पे एक वीपीसी क्रिएट करना है। सपोज करिए आई एम क्रिएट अ वन वीपीसी। मैं ये एक वीपीसी क्रिएट कर रहा हूँ एंड दिस वीपीसी नेम इज माई वीपीसी एंड इट्स यूजिंग द आईपी एड्रेस रेंज। तो ये जो मेरी आईपी एड्रेस ये रेंज यूज कर रहा है, इज यूजिंग लाइक 10.0.0.0/23। तो 512 आईपीस हैं जो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। इसके बाद नाउ वी हैव क्रिएट अ थ्री सबनेट्स। वीपीसी क्रिएट करने के बाद हम क्रिएट अ थ्री सबनेट। क्रिएटेड थ्री सबनेट्स। और थ्री सबनेट्स के अंदर मैं पहले वाला जो सबनेट्स है उसका नेम रख रहा हूँ लाइक एक्सटर्नल है। या एक्सटर्नल लिख के मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंटरनल। इंटरनल
हाइफन सबनेट वन। तो ये इसका मैंने नेम रखा है यहाँ पे गाइस, इंटरनल सबनेट वन। एंड मल्टी जोन बना रहा हूँ, तो सिलेक्ट जेड एपी हाइफन एस ओ यू टी साउथ हाइफन वन ए। जोन ए में सेलेक्ट कर रहा हूँ एंड नाउ गिव द सी आई डी आर वैल्यू, सो आई एम जस्ट गिव द सी आई डी आर वैल्यू। इज इट 10.0.0.0/24? सो मैंने अब इसकी जो सी आई डी आर वैल्यू है /24 दे दी, यानी कि 256 आईपीस। सेम एज आई एम क्रिएट अनदर। अब वो आपके पास रिक्वायरमेंट्स आएगी कि कितने किस नेटवर्क में कितने कंप्यूटर्स रखने हैं, उसके हिसाब से आपको सी आई डी आर यूज करने पड़ेंगे। लाइक इंटरनल सबनेट 2 बना रहा हूँ। लाइक ये जो सबनेट है, सपोज करिए ये मेरा टेस्टिंग टीम के लिए है। कोई मेरी टेस्टिंग टीम है उसके लिए ये सबनेट्स है। एंड ये सबनेट सपोज हम ले लेते हैं लाइक, एडिट ही नहीं करा तो कहाँ से इसको। तो ये सबनेट 2 है। एंड कोई मेरे यहाँ पे डेवलपर टीम है, दिस इज अ डेवलपर। वो कह रहा है कि डेवलपर टीम और टेस्टिंग टीम को किसी टाइप्स का कोई भी एक्सटर्नल एक्सेस नहीं देना, यानी कि उनकी मशीन बाहर एक्सेस नहीं होनी चाहिए किसी भी पीस पे। नाउ इज यूजिंग लाइक अ 10.0 डॉट, इज इट लाइक 1.0, एंड नाउ आई एम जस्ट गिव द /25। तो यहाँ पर 128 आईपीस हैं जो मैंने लिए हैं, और दोनों को सेम ही जोन में रखा है, यानी कि दोनों ही सेम टीम है, इंटरकनेक्टेड है, तो सेम जोन में भी रख सकता हूँ, अलग में भी। लेकिन इसके अलावा मेरे पास एक और सबनेट है जहाँ पे बनाना है, उसको हम बोल देते हैं लाइक एक्सटर्नल। और ये सपोज करिए ये जो मेरी टीम है, दिस इज कॉल्ड अ मार्केटिंग टीम। ये मेरी कोई मार्केटिंग टीम है, और इसको आई एम जस्ट मेंशन इन जोन बी, एंड यूजिंग द आईपी एड्रेस इज 128/25। सो गाइज 256 आईपीस मैंने इस सबनेट्स को दिए हैं, 128 आईपीस इसको दिए हैं। टोटल 512 आईपीस हो गए, और इतने ही आईपीस मेरे पास हैं। तो जब भी मैं सबनेट क्रिएट करूंगा, तो सबसे पहले मुझे अपना वीपीसी सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब नाउ कि मेरे पास कंडीशंस हैं इंटरनल और एक्सटर्नल फॉर। नाउ आई एम क्रिएट अ 2 रूट टेबल्स। इस पूरे सिनेरियो में मैं यहाँ पर 2 रूट टेबल्स अपनी क्रिएट करूंगा। तो इस पूरे के पूरे सिनेरियो में आई एम क्रिएटेड 2 रूट टेबल्स। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक रूट टेबल क्रिएट कर रहा हूँ, जिसका मैं नाम एलोकेट कर रहा हूँ लाइक का क्रिएट इंटरनल रूट टेबल एंड एड सबनेट 1 एंड 2, ऑल्सो एड नेट गेटवे। कभी भी आपके पास इस टाइप्स की कंडीशन आती है कि आपको पब्लिक एक्सेस तो बंद करना है, कोई भी किसी भी आईपी से आपकी मशीनों को आउटसाइड एक्सेस ना कर सके, यानी कि क्लाउड से बाहर, लैन नेटवर्क से बाहर एक्सेस ना कर सके, और आपको इंटरनेट एक्सेस देना है उसके अंदर, क्योंकि इंटरनेट एक्सेस आपको मिलेगा पब्लिक आईपी से, और अगर किसी भी मशीन को पब्लिक आईपी मिल जाएगा तो मशीन डायरेक्टली एक्सेस हो जाएगी। तभी आपका जो लैपटॉप है, तो आपके लैपटॉप पे प्राइवेट आईपी है, तो आपकी मशीन को कोई आउटसाइड एक्सेस नहीं कर सकता, बट आप हर किसी मशीन को कर रहे हैं, क्योंकि हमारी 2 आइडेंटिटी होती है, एक होता है पब्लिक और एक होता है प्राइवेट। तो यहाँ पर भी है कि अब हर मशीन को 2 आईपी एलोकेट होंगे। सो इस जब भी स्टेप्स की कंडीशन आती है, तो हम वहां पे नेट गेटवे का यूज करते हैं। सो आज का जो टॉपिक है वो रिलेटेड टू द नेट गेटवे है। तो यहाँ पर वी हैव क्रिएट अ वन नेट गेटवे। सो जब भी होगा, सो दूसरी जो रूट टेबल्स मुझे बनाने हैं, आई एम क्रिएट अनदर वन मोर रूट टेबल्स। The root table name is like create external root table and add subnet 1 for external। एक्सटर्नल वाला सबनेट 1 या मैं सबनेट 3 कर देते हैं, एंड आईजी इंटरनेट गेटवे। जब भी हमें इंटरनेट एक्सेस देना होगा,
और अपनी मशीन को पब्लिकली अलाउड भी कराना है विद द हेल्प ऑफ पब्लिक आईपी। गॉट इट? सो पब्लिक आईपी से अगर एक्सेस कराना है और पब्लिक इंटरनेट भी देना है तो हम लोग यहाँ पे आईजी यूज करेंगे। लेकिन अगर कंपनी कहते नहीं पब्लिक आईपी से नहीं कराना, आउटसाइड एक्सेस हो, तो उस केस में फिर हम वीपीएन लेते हैं। बट अभी हम पब्लिकली अलाउड कर रहे हैं, एवरीथिंग हमने बोला है। तो एवरीथिंग के केस में यहाँ पर हमने क्या करा कि ये जो मेरा सबनेट 1 है इसको मैं कर देता हूँ सबनेट 3। यानी कि यहाँ पर हमने इस डेडिकेटेड सबनेट को ऐड करा है, यहाँ पर इस सबनेट को ऐड करा है, एंड यहाँ पर इस डेडिकेटेड सबनेट को हमें ऐड करना है। सो पहले हम इतना लैप करते हैं, देन मूव टू नेक्स्ट पार्ट। नाउ हम जस्ट क्लिक ऑन क्लाउड पोर्टल एंड देन क्लिक ऑन बीपीसी। एग्जिस्टिंग बीपीसी जो बने हुए हैं मेरे, फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम डिलीट। तो अगर बीपीसी आपका किसी भी रिसोर्स के साथ अटैच्ड होगा वो डिलीट नहीं होगा। तो यहाँ पे मेरे पास माई बीपीसी बना हुआ है, डिफॉल्ट बीपीसी को मैं डिलीट नहीं करूंगा। नाउ क्लिक ऑन डिलीट and one more VPC is available with the name of VPC2. I'm also delete this VPC. तो फाइन रिकॉर्डिंग चल रही है। So now the next point, I'm just create a VPC. So guys, VPC create करने के लिए ऑलरेडी मैं पिछले 2-3 लेक्चर्स में VPC create करा चुका हूँ। Just give the name is my VPC. Now CIDR value using the 10.0.0.0/23 मैंने लिया है। And now create as per the diagram ही मैं चल रहा हूँ guys. After that create a 3 subnets. So ये मेरे existing VPC से हैं create subnets. Is it like my VPC? So 3 subnets बनाने, so like INTER internal hyphen SUB subnet 1 and using zone A and total IPs /23 512 IPs हैं, so the 10.0.0.0/24 256 IPs पहले सबनेट्स को दे दिया। Add one more subnet like INTERNL internal SUB subnet 2 और जो कि हमने दिया था पहला टेस्टिंग, दूसरा हमने दिया था डेवलपमेंट। ये डेवलपर्स के लिए है। नाउ ये भी जोन ए के अंदर ही है। इस गिव द आईपी 10.0.1.0/25। तो 128 आईपी दिए हैं और जो पहला सबनेट है वो हमने टेस्टिंग टीम के लिए बना रहे हैं। तो आपको नेमिंग करनी पड़ेगी, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा क्लाउड पे लैब करने से पहले कि किस टाइप्स का प्रोजेक्ट है, उस हिसाब से आपको टैगिंग करनी पड़ेगी। नाउ तीसरा आता है ऐड, और ऐड करने के लिए लाइक का अगेन लाइक का एक्सटर्नल -SUB सबनेट 3 जो कि हम अपना दे रहे हैं मार्केटिंग के लिए। मार्केटिंग टीम को पब्लिक एक्सेस रिक्वायर्ड है। इसको मैं जोन बी में बना रहा हूँ। सो जैसे मैंने यहाँ जोन बी करा और ऊपर जोन ए करा तो ये मेरा मल्टी जोन बन जाएगा। अगर तीनों जगह मैंने सेम ही जोन करा हुआ है तो वो मेरा सिंगल जोन बनेगा। देन क्रिएट सबनेट्स। तो 10.0.1.128/25। तो भाई इससे पहले भी आईपी सबनेटिंग का टॉपिक हुआ था, तो उसी से रिलेटेड ये भी है, क्योंकि मैंने आपको पहले बोल दिया था कि वो टॉपिक क्लियर नहीं है तो कोई भी टॉपिक्स आपका क्लियर होगा ही नहीं। ना ही साइबर सिक्योरिटी, ना ही लाइनक्स के, ना क्योंकि कम्युनिकेशन आपको नहीं आता है तो आप आईटी में आना ही मत, बैकआउट हो जाना। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल पे होनी चाहिए। नाउ द नेक्स्ट इज रूट टेबल्स। देन क्रिएट अ रूट टेबल्स, गिव द नेम इज लाइक INTERNL internal hyphen RT root tables for like my VPC and create root tables. Inside the root tables I'm just subnet association, edit subnet associations, और एक टेस्टिंग टीम हमने बनाई थी, एक डेवलपमेंट टीम बनाई है। तो दोनों टीम्स को हमने सिलेक्ट कर लिया यहाँ पे। ऑल्सो आई एम क्रिएट वन मोर रूट टेबल्स, क्योंकि एज पर द डायग्राम 2 रूट टेबल्स बनानी है, क्योंकि इस बार हमारे नेटवर्क्स में कंडीशंस हैं। तो जितनी कंडीशंस हैं उतने हिसाब से हमें रूल्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि मैं सबको एक रूट टेबल में ऐड नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैंने नेट गेटवे दिया था वो सभी के लिए एप्लीकेबल हो जाएगा फिर वो रूल। तो जितने रूल्स हैं उसके हिसाब से मुझे उतने ग्रुप्स बनाने ही पड़ेंगे। मैंने बोला कि यार 4 सब्जेक्ट्स हैं तो 4 सब्जेक्ट्स के लिए 4 ग्रुप बनाऊंगा। अब जिसको स्टूडेंट्स को जिस सब्जेक्ट में देना है मैं उसको उस ग्रुप में ऐड कर दूं। तो लाइक का क्रिएट रूट टेबल लाइक का ये है आपका एक्सटर्नल एक्सेस,
Then external access, like I'm just click on my VPC, then create, then subnet association, edit subnet associations, and now click select the external for marketing team. सो टिल नाउ कि अभी तक जो हमने बनाया था कि हमने एक VPC बनाया, 3 सबनेट बनाए और उसके अंदर ऐड ऑन कर दिए। अब हमारी जो कंडीशन है वो कंडीशन क्या है कि जो भी इंटरनल नेटवर्क्स है, लैन कम्युनिकेशन का मतलब है कि वो विद इन अ क्लाउड होनी चाहिए। गॉट इट? तो अगर आपकी 2 वर्चुअल मशीन्स हैं तो ये दोनों वर्चुअल मशीन्स आपस में कम्युनिकेट होनी चाहिए। लेकिन ये वर्चुअल मशीन किसी अदर आउटसाइड किसी से भी एक्सेस नहीं होनी चाहिए। दूसरा, इन वर्चुअल मशीन्स पर मेरे को इंटरनेट भी क्या है, रिक्वायर्ड है कि इन मशीनों पे इंटरनेट भी चलना चाहिए। तीसरा कंडीशन क्या है कि नो वन एक्सेस, इन मशीनों को बाहर कोई भी एक्सेस ना कर सके। अगर मैं आपको उसका यूजर नेम, पासवर्ड, आईपी एड्रेस, ये तीनों चीज भी दे देता हूं तो भी ये मशीन आउटसाइड एक्सेस नहीं होनी चाहिए। गॉट इट द पॉइंट? यानी मैं तीनों चीज आपको दे रहा हूं, मैं आपको पब्लिक आईपी भी दे रहा हूं, आपको यूजर नेम भी दे रहा हूं, पासवर्ड भी दे रहा हूं, फिर भी ये मशीन एक्सेस नहीं होनी चाहिए। यानी कि मैं सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन चाहता हूं। सो नाउ फिलहाल की कंडीशन में हम क्या करते हैं, नाउ क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। अब मैं सबसे पहले 3 सबनेट्स पे एक एक वर्चुअल मशीन बना रहा हूं। नाउ मैंने आप लोगों को बताया था कि व्हेन यू क्रिएट एनी सबनेट्स, जब भी आप कोई भी सबनेट्स क्रिएट करेंगे, so the 5 आईपीज रिजर्व, हर सबनेट में से 5 आईपीज रिजर्व हो जाएंगे, जिसमें से एक आईपीज आपका गेटवे के लिए रिजर्व होता है। तो वो जो गेटवे रिजर्व होता है, तो इस सबनेट का भी एक आईपी रिजर्व हुआ है, इस सबनेट का भी एक आईपी रिजर्व हुआ है। तो ये जो आईपी रिजर्व हुए हैं ये आपका एक इंटरनल गेटवे है जो इनको आपस में कम्युनिकेट कराएगा। सेम एज यहां पर भी है कि हर सबनेट्स के अंदर एक 5 आईपीज रिजर्व होते हैं, जिसमें से एक नेटवर्क आईपी होता है, एक गेटवे के लिए होता है और एक आपके लिए 2 डीएनएस के लिए होते हैं और एक ब्रॉडकास्ट के लिए होता है। नाउ वी हैव क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। अब मैं यहाँ पे वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ, सो आई एम जस्ट क्रिएट अ टेस्टिंग पर एक वर्चुअल मशीन मैं क्रिएट कर रहा हूँ। दिस इज अ टेस्टिंग वर्चुअल मशीन। एंड सेकंड नंबर पे आई एम क्रिएट फॉर द डेवलपर्स, एंड थर्ड नंबर पे आई एम क्रिएट फॉर द मार्केटिंग। तो तीनों के लिए 3 वर्चुअल मशीन में एग्जीक्यूट कर रहा हूँ। सो नाउ आई एम जस्ट कम टू, अभी ये मेरा अनकंप्लीट है। अभी अगर आप इतना बनाएंगे तो क्या क्या एरर्स आएंगे, पहले मैं वो एरर्स दिखाऊंगा आपको, देन मूव टू द नेक्स्ट। सो आई एम जस्ट गो टू द हियर नाउ, कि काफी सारे स्टूडेंट कहते हैं सर इतना VPC तो मैंने बना दिया। तो गाइस चलते हैं EC2 पे एंड क्रिएट 3 वर्चुअल मशीन। सो क्लिक ऑन लॉन्च इंस्टेंस। सबसे पहले मैं क्रिएट कर रहा हूँ सिक्योरिटी ग्रुप। तो ये एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप्स हैं, सो इनको मैं पहले डिलीट कर देता हूँ गाइस। तो एक्शंस, डिलीट सिक्योरिटी ग्रुप। सो जो भी डिफॉल्ट हैं वो डिलीट नहीं होंगे और जो यूज हो रहे होंगे वो सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट नहीं होंगे, बाकी सारे सिक्योरिटी ग्रुप डिलीट हो जाएंगे। नाउ द क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, गिव द नेम। तो मैंने यहाँ पे VPC बनाया है, माई VPC। तो उसी नाम से मैं यहाँ पर एक सिक्योरिटी ग्रुप भी बना रहा हूँ, SG। ऑल ट्रैफिक अलाउड कर रहा हूँ फिलहाल। एंड डेडिकेटेड जिस VPC के लिए उस VPC को आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। नाउ क्रिएट अ रूल, सो आई एम जस्ट गिव द ऑल ट्रैफिक फॉर IPv4 एंड IPv6। और आपको पता है यहाँ पे कि डेडिकेटेड आपको अपनी नीड के अकॉर्डिंग ये अलाउ करने हैं, बट आप लोगों को तो यही नहीं पता करना क्या है, तो अलाउ कहाँ से करेंगे। नाउ द क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप। तो क्या सिक्योरिटी ग्रुप मैंने क्रिएट कर लिया। नाउ कि मुझे सर्वर्स बनाने हैं, सो अपना की पेयर भी क्रिएट करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी मेरे पास यहाँ पे की पेयर क्रिएट हो रखा है। हाँ जी, मैं फ्री नहीं हूँ, मैं क्लास में हूँ। मैम कम से कम नहीं दो, 20 मिनट्स के बाद आऊँगा। या हाँ, क्योंकि उनको बोलो सर्कल है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज गाइस कि यहाँ पे की पेयर ऑलरेडी बना हुआ है, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने बताया भी हुआ कि की पेयर कैसे बनाना है। सो आप की पेयर बना सकते हैं। यहाँ पे एग्जिस्टिंग की पेयर है, इसको डिलीट कर देता हूँ और ऑलरेडी एक की पेयर मेरा बना। नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ वर्चुअल मशीन। स्टेंसेस एंड लॉन्च स्टेंस, मुंबई लोकेशन का VPC है तो मुंबई में बनेगी।
आपको जिस कंट्री में बनाना है उस कंट्री में आपको नेटवर्क है। ऐसा नहीं है कि सिंगापुर में नेटवर्क बना रहे हो और यूएस लोकेशन में मशीन बना रहे हो, फिर कह रहे हो सर मेरा वो वीपीसी बनाया पता नहीं कहाँ चला गया, सिक्योरिटी ग्रुप बनाया मिल ही नहीं रहा कहाँ गया। तो गाइज आपको ध्यान रखना है किस रीजन में है। अगर आपने रिसोर्सेज को बना छोड़ दिया, चालू छोड़ दिया, तो आपका बिल बनना स्टार्ट होगा। नाउ INTER इंटरनल हाइफन VM1, तो सबनेट वन की पहली भी वर्चुअल मशीन क्रिएट कर रहा हूँ यूजिंग द माइक्रोसॉफ्ट सर्वर। आपको लिनक्स विंडोज दोनों करने हैं। आपको लिनक्स आता है तो लिनक्स में आपको लिनक्स के सर्वर बनाइए, उसकी कनेक्टिविटी चेक करिए, पिंग करिए, चेक करिए आईपी उसने वीपीसी से उठाया है, कौन सा आईपी उठाया है। तो यहाँ पे आपको क्लाउड पे लिनक्स की सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, सारी लैब करनी पड़ेगी। आपको क्लाउड पे लिनक्स की मशीन बनानी आ चुकी है और लिनक्स भी आपने पढ़ा हुआ है, तो जो भी आपने लिनक्स में पढ़ा है वो सब क्लाउड पे प्रैक्टिस करिए। नाउ सेलेक्ट द की पेयर नेटवर्क। सो अगेन आई एम जस्ट क्लिक ऑन एडिट। सो यहाँ पे मैंने माई वीपीसी बनाया, देयर आर 3 नेटवर्क्स मैंने बनाए। तो सबनेट वन टेस्टिंग के साथ, वो टेस्टिंग वाली मशीन है जो पहले मैं बना रहा हूँ। पब्लिक आईपी, मुझे पब्लिक एक्सेस देना ही नहीं है इस मशीन को, तो मैं इसको डिसेबल रख रहा हूँ। अगर मैं इसको इनेबल भी कर दूंगा तो भी कोई चैलेंज नहीं आएगा। सो मैं क्या करता हूँ, एक मशीन पे इनेबल कर देता हूँ, एक पे डिसेबल कर दूंगा। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इनेबल कर रहा हूँ। इनेबल होने के बावजूद भी ये मशीन एक्सेस नहीं होगी। Select the existing security groups is my VPC SG and now launch instances. Again, I'm create another virtual machine. So ये जो मशीन है इस for subnet 1 hyphen TSTING testing VM। तो ये जो मशीन है वो मेरी टेस्टिंग VM है। Now launch instances, then give the name is like INTERNL internal हाइफन SUB सबनेट 2 पर कनेक्ट करने वाला हूँ, जो कि है आपकी डेवलपर्स वीएम मशीन है ये मेरी। नाउ विंडोज ही यूज कर रहा है, हो सकता है डेवलपर उबंटू यूज कर रहा हो, रेडिट यूज कर रहा हो, अमेजोन लिनक्स यूज कर रहा हो, तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये प्रैक्टिस करनी आनी चाहिए। नाउ क्लिक ऑन 2016 the key pair, select the existing key pair. Now the network settings, then select the my VPC, और at this time डेवलपर्स के लिए डेवलपर्स बनाया है, तो आपको पता होना चाहिए कि नेक्स्ट लेवल क्या है, उस हिसाब से आपको नेमिंग करनी पड़ेगी। अदरवाइज आप अपना नेटवर्क ही कंफ्यूजन वाला बनाएंगे, खुद ही फंस जाएंगे, तो दूसरा ट्रबल शूट कर ही नहीं पाएगा। नाउ द लॉन्च इंस्टेंसेस। नाउ गाइस वन मोर वर्चुअल मशीन्स। तो यहाँ पर देखिए पब्लिक आईपी एक्सेस है एंड इस वाली मशीन की बात करता हूँ, सो यहाँ पर पब्लिक आईपी नहीं है। तो एक पे पब्लिक आईपी है, एक पे पब्लिक आईपी नहीं है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है कि अगर पब्लिक आईपी नहीं है तो कैसे पब्लिक आईपी हम अपनी मशीन के साथ अटैच करेंगे। सब लोग EC2 पढ़ चुके हैं, तो इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढ लेना। अगली मशीन जब तक बना रहा हूँ इतना ही टाइम है आप लोगों के पास। नाउ द लॉन्च इंस्टेंसेस। नाउ क्लिक ऑन लाइक एक्सटर्नल हाइफन इज इट SUB सबनेट 3, जो कि हमारा एक्सटर्नल है, मार्केटिंग है, VM के लिए है। एंड नाउ यूजिंग द विंडोज सर्वर, तो सारी जगह सर्वर ही ले रहा हूँ। आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी कंपनी की रिक्वायरमेंट्स, अलग अलग सर्वर्स भी आ सकते हैं। हर सर्वर पे जावा पाइथन अलग अलग रिक्वायरमेंट्स भी आ सकती हैं आपकी। तो उस चीज़ों के लिए आप तभी कर पाएंगे जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। फिलहाल तो आप लोगों को सर्टिफिकेट से मतलब है, क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर दिया है वो भी पूछना है अभी मुझे आप लोगों से। तो देखिए यहाँ पे डिफॉल्ट आ रहा है, ये गलत है, क्योंकि मुझे डिफॉल्ट वीपीसी पे कनेक्ट ही नहीं करना। तो यहाँ पे एडिट करना पड़ेगा। नाउ सिलेक्ट द वीपीसी। जैसे मैं वीपीसी चेंज करूंगा तो मार्केटिंग वाले सबनेट्स पे कनेक्ट करनी है। एंड क्रिएट सेलेक्ट द एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, और पब्लिक एक्सेस है, एक्सटर्नल है, तो पब्लिक आईपी मुझे देना ही पड़ेगा यहाँ पे। एंड नाउ लॉन्च इंस्टेंसेस। तो गाइस आई एम क्रिएट 3 वर्चुअल मशीन्स। सो मेरे पास पहली बात क्वेश्चन है कि मेरे पास पब्लिक आईपी एड्रेस अगर मेरी किसी मशीन पे नहीं आ रहा है तो मैं इसको पब्लिक आईपी एड्रेस किस तरीके से एलोकेट करूंगा। हाउ टू एलोकेट पब्लिक आईपी एड्रेस टू EC2 इंस्टेंस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 स्टूडेंट्स हैं इस समय, 12। सो प्रदीप, मयंक, राघव, अनिल, लोकेश, राकेश, शाहरुख, निखिल, एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं यहाँ पर, सबने PhD करी हुई है। सो हाउ टू
अटैच पब्लिक आईपी एड्रेस। लोगेश, शाहरुख, ऋषि, तू ही बता दे, पीछे मैं पूछ देख लूंगा उन्हें। मोहिन, बता भाई। चलो हेमंत तो बता ही देगा, ये तो पढ़ ही रहा है। कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पा रहे तो आगे तो फेल ही हो। चलिए गाइस, सो हाउ टू अटैच, कि जब भी आपको पब्लिक आईपी देना है तो आपके पास ऑप्शन आता है यहाँ पे इलास्टिक आईपी का। इलास्टिक आईपी का मतलब ही पब्लिक आईपी है, ये इसकी टर्म्स में है जो मैं बता रहा हूँ। बट यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है, द डिफरेंस बिटवीन इलास्टिक आईपी एंड पब्लिक आईपी। तो ये भी एक क्वेश्चन है कि क्या इलास्टिक आईपी को ही पब्लिक आईपी बोलते हैं। सो हाँ, इलास्टिक कोई पब्लिक आईपी है, बट इलास्टिक आईपी और पब्लिक आईपी में डिफरेंस बहुत बड़ा है। और ये इंटरव्यू वाला पूछता है, और मैंडेटरी क्वेश्चन है ये क्लाउड का। ये जो दो क्वेश्चन हैं ये पूछे ही जाने 110%, कि आप किस तरीके से अपनी मशीन्स को आईपी एलोकेट करेंगे। और ये आईपी जो आ रहा है, ये कौन सा आईपी मिलता है, स्टैटिक मिलता है या डायनामिक मिलता है। अगर आपने बोला डायनामिक आईपी मिलता है तो बोलता है हाउ टू इंटर स्टैटिक आईपी। आप स्टैटिक आईपी कैसे इंटर करोगे। तो ढूंढो क्वेश्चन के आंसर्स। तो गैस, इलास्टिक आईपी कभी भी देना हो तो आप, जब भी इलास्टिक आईपी की बात है तो एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे डेस्कटॉप पे मैं क्लिक कर रहा हूँ इसी टू के, तो यहाँ पे देखिए इलास्टिक आईपी शो हो रहा है। क्लियर, यहाँ पे अभी जीरो है। कोई भी यहाँ पे इलास्टिक आईपी शो करेगा तो मतलब ना आपका बिल बनेगा। तो अगर आप कभी भी इलास्टिक आईपी यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पे ये सारी चीजें 0 0 0 होनी चाहिए। सिक्योरिटी ग्रुप डिफॉल्ट जो बने हुए हैं उनका बिल नहीं बनेगा, लेकिन उसके अलावा अगर आपने कोई भी चीजें बनाई है तो उसके चार्जेस आपके एप्लीकेबल्स होंगे। तो यहाँ पे भी इलास्टिक आईपी नहीं है। जैसे ही मैं इलास्टिक आईपी जनरेट करूंगा, क्लिक एंड एलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस, तो एपी साउथ वन रीजन के अंदर मैं कर रहा हूं, एंड नाउ एलोकेट, मुझे एक पब्लिक आईपी एलोकेट हो जाएगा। अब मुझे ये पब्लिक आईपी किस मशीन के साथ करना है, तो मुझे इस आईपी को सिलेक्ट करना पड़ेगा, एक्शंस और एसोसिएट इलास्टिक आईपी से। जो भी मेरी वर्चुअल मशीन है वो सारी की सारी वर्चुअल मशीन मुझे यहाँ पर दिख रही है। तो मेरी टेस्ट वन वाली वर्चुअल मशीन पर इलास्टिक आईपी नहीं है। नाउ इलास्टिक आईपी एलोकेट करा एंड एसोसिएट, ये कह रहे इलास्टिक आईपी इज नॉट बी एसोसिएट, इलास्टिक आईपी एड्रेस नेटवर्क इज नॉट अटैच्ड फॉर एनी, ओके। तो इलास्टिक आईपी तो मैं दे रहा हूं, बट वो कह रहा है इलास्टिक आईपी आपका अटैच नहीं होगा, बिकॉज कि आपके पास इंटरनेट गेटवे अभी नहीं है। चलिए इसके आगे हम बाद में चलेंगे, पहले इस एरर का आंसर आपको देता हूं। बट इससे पहले जिन सिस्टम पे इलास्टिक आईपी है पहले उनको देख लेते हैं। सो गाइस, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आ रहा है कि मेरे पास ऑलरेडी पब्लिक आईपी एड्रेसेस यहाँ पर दो मशीन पर है, एक्सटर्नल मशीन पर भी पब्लिक आईपी है। अभी तक आप अपनी मशीन को एक्सेस करते थे, तो नाउ यू कैन जस्ट कॉपी एंड गो टू द रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शंस एंड देन पेस्ट और देन क्लिक ऑन कनेक्ट, तो आपकी मशीन एक्सेस हो जाती थी। यहां पर ये मशीन आपको एरर देगी, तो हाउ टू सॉल्व। ये जो एरर आ रहा है ये किस रीजन से आ रहा है, कि अगर आपके पास ये वाले एरर्स आ रहे हैं तो ये किस रीजन से आ रहे हैं। गैस, ये जो एरर है ये 2 से 3 केसेस में आते हैं, दो ही केस में आएगा, तीसरा कोई केस ही नहीं है। द प्रॉब्लम विद द सिक्योरिटी ग्रुप और प्रॉब्लम विद वीपीसी। ये एरर सिर्फ दो ही जगह से जनरेट होता है, या तो आपके वीपीसी से प्रॉब्लम है या आपके सिक्योरिटी ग्रुप। सिक्योरिटी ग्रुप यानी कि प्रोटोकॉल अलाउड नहीं है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि मशीन का कंसोल एक्सेस करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं। सो अगर हम बात करते हैं ऋषि, तो अगर मुझे विंडोज की मशीन एक्सेस करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल मैंडेटरी है अलाउ करना सिक्योरिटी ग्रुप में, खाली मुझे कंसोल एक्सेस करना है। इस एरर को सॉल्व करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल सिक्योरिटी ग्रुप में अलाउ करूंगा। आरटीपी, ऑल ट्रैफिक तो करना ही नहीं है ना, वो तो मैंने करा हुआ है। आपसे तो कस्टमाइज क्वेश्चन है, हाउ, कि इफ आई एम अलाउड द कंसोल इन विंडोज का कंसोल एक्सेस करना है तो कौन सा प्रोटोकॉल करेंगे फारूक। क्या बात है, मोइन, ऋषि, तो प्रैक्टिस कर रहा है घर पे, दबा के पढ़ रहा है।
सो लोकेशन सही आंसर दिया RDP, बट उसे खुद कॉन्फिडेंस नहीं था। SSH लिनक्स के लिए होता है। कंफ्यूजन इंटरव्यू वाला कंफ्यूजन के लिए नहीं बैठा ना, क्लाउड पे जॉब मांगने जा रहे हो, तुम्हें ये छोटी छोटी चीजें नहीं पता, तुम्हारा कंफ्यूजन किस लेवल का है। सो गाइस, हमने ऑलरेडी ऑल ट्रैफिक करा हुआ है। जब ऑल ट्रैफिक हमने अगर करा हुआ है तो मतलब प्रोटोकॉल से रिलेटेड तो एरर होगा नहीं। दूसरा आता है नेटवर्क। सो नाउ कि जब भी आप VPC बनाते हैं तो उसका एक डायग्राम आप जरूर बना के रखना। इस पूरे VPC में सभी को पता है कि अगर मुझे ISP पे जाना है, यानी कि इंटरनेट एक्सेस करना है, तो इंटरनेट जो एक्सेस होता है वो मेरा इंटरनेट गेटवे के थ्रू होता है। और इस टोपोलॉजी में कहीं भी इंटरनेट गेटवे अभी तक हमने लगाया ही नहीं है, तभी हमारा इलास्टिक आईपी भी मशीन के साथ अटैच नहीं हो रहा। सो नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम क्रिएट द इंटरनेट गेटवे। मैं यहाँ पे पहले एक इंटरनेट गेटवे क्रिएट करूंगा, जो कि इंटरनेट गेटवे जब मैं क्रिएट करूंगा तो इंटरनेट गेटवे को नाम कनेक्ट विद द ISP। जब वो ISP से हम क्रिएट अटैच करेंगे, तो अगर हमें फुल एक्सेस देना है तो मैं देता हूँ 0.0.0.0/0। लेकिन अगर डेडिकेटेड यहाँ पर कोई मेरे पास जीमेल का सर्वर है, याहू का सर्वर है, फेसबुक का सर्वर है, अगर मुझे डेडिकेटेड इन सर्वर्स के साथ कनेक्ट होना है, अगर मुझे डेडिकेटेडली इन सर्वर के साथ अगर कनेक्ट होना है, तो मैं इन सर्वर्स का जो भी आईपी होगा वो डेडिकेटेड आईपी यहाँ पर एलोकेट करूंगा। तो जो आईपी दूंगा वही इस IG से अलाउड होगा। फिलहाल मैंने 0 0 दे रखा है, मतलब कि जितने भी आउटसाइड ट्रैफिक है वो सारा का सारा एक्सेस हो। अब इंटरनेट गेटवे जिस भी रूट टेबल के साथ अटैच करूंगा उसके अंदर जो सबनेट है उस मशीन पर ये रूल एप्लीकेबल होगा। तो गाइस, इफ आई एम जस्ट अटैच द इंटरनेट गेटवे, कि अगर मैं इंटरनेट गेटवे को इसके साथ अटैच करता हूं तो सबनेट 1 और 2 को इंटरनेट एक्सेस मिलेगा। लेकिन इफ आई एम जस्ट अटैच द इंटरनेट गेटवे विद दिस मच, तो अगर मैं इसके साथ अटैच करता हूं तो इसके साथ सबनेट 3 है, यानी कि सिर्फ मार्केटिंग वाली मशीन को एक्सेस मिलेगा, बाकी किसी अदर को एक्सेस नहीं मिलेगा। तो नाउ आई एम जस्ट क्रिएट अ इंटरनेट गेटवे और अटैच विद द सबनेट 3 और पब्लिक रूट टेबल, यानी कि एक्सटर्नल रूट टेबल जो हम लोगों ने बनाई हुई है। सो आई एम जस्ट कम टू द क्लाउड पोर्टल एंड क्लिक ऑन VPC। देन रूट टेबल से पहले इंटरनेट गेटवे, then create internet gateway, give the name of the like my VPC hyphen IG, and now create attach to the VPC। सबसे पहले VPC के साथ अटैच करेंगे एंड देन अटैच विद द रूट टेबल। सो हमारे पास 2 रूट टेबल्स हैं, एक इंटरनल है और एक एक्सटर्नल है। तो मुझे एक्सटर्नल रूट टेबल के साथ अटैच करना है एज पर द डायग्राम। सबनेट एसोसिएशन, एडिट सबनेट एसोसिएशन एंड सॉरी सबनेट्स में नहीं जाना मुझे, मुझे जाना है रूट्स के अंदर। रूट्स, एडिट रूट्स, एड रूट्स 0 0 0 और वाया इंटरनेट गेटवे जो मैंने बनाया था माई VPC IG। अब मैंने जब इसके साथ इंटरनेट गेटवे भी अटैच कर दिया है और सबनेट भी एसोसिएट कर दिया है, नाउ यू कैन सी कि अब आपकी जो वो मशीन का एरर आ रहा था वो अब नहीं आएगा, अब ये मशीन एक्सेस हो जाएगी। नाउ द यूजर नेम इज ADMINISTRATOR, पासवर्ड एंड नाउ पासवर्ड के लिए हम लोग यूज करते हैं कीपियर का। तो नाउ क्लिक ऑन वर्चुअल मशीन्स, एक्सटर्नल, RDP, गेट पासवर्ड, अपलोड की। सो गाइस, ये पहली मशीन एक्सेस हो गई आपकी। तो मार्केटिंग वाली मशीन तो एक्सेस हो गई क्योंकि हमने यहाँ पे एवरीथिंग अलाउड इन वैन नेटवर्क, यानी कि यहाँ पर ये मशीन एक्सेस हो गई, इस पर इंटरनेट भी चलेगा और ये कहीं भी किसी भी लोकेशन पे एक्सेस हो सकती है क्योंकि हमने एनीवेयर करा हुआ है। सारी चीज इस पे अलाउड है एक्सटर्नल नेटवर्क पे। लेकिन हमने 2 मशीन इंटरनल पे भी बनाई है। अब स्टैटिक आईपी ऐड करते हैं। पहले आईपी उस समय तो ऐड हुआ नहीं था, तो अब हम आईपी ऐड करते हैं। सो नाउ हम जस्ट कम टू क्लाउड पोर्टल। सो हमारी एक मशीन पे आईपी नहीं ले रहा था, तो अब हम इन्हें यहाँ पे सबनेट 1 टेस्टिंग पे क्लिक करा एंड एलोकेट। अब आपका वो एरर भी नहीं आएगा। नाउ कि अब आपके पास क्या है, फुल एक्सेस है,
प्रोटोकॉल सिक्योरिटी ग्रुप तीनों को कॉमन दे रखा है, तो पब्लिक एवरीथिंग इज अलाउड। और मैंने क्या कर दिया, इंटरनेट गेटवे भी इसको अटैच कर दिया है। अब ट्राई करते हैं कि ये मशीन एक्सेस होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। सो रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार, पूरे पोर्टल को ही मेरे को रिफ्रेश करना पड़ेगा, तभी आईपी यहाँ पे शो होगा। So it's the testing machine. This is a public IP. Then click on remote desktop connections. Guys, ये मशीन आपकी एक्सेस नहीं होगी, जबकि अब मैंने इंटरनेट गेटवे भी अटैच कर दिया है और ऑल ट्रैफिक भी है, फिर भी ये वाली मशीन आपकी एक्सेस नहीं हो रही है। वाई? बताइए guys। पहली बात, इन सारे क्वेश्चन के आंसर तभी मिलेंगे जब आप 20 बार कम से कम लैप्स करोगे, वरना भूल जाना जॉब। अगर इंटरव्यू हो भी ना तो भी मत जाना, रिजेक्ट हो। क्योंकि आपको नेटवर्किंग के फंडामेंटल्स नहीं पता, आपका नेटवर्किंग का बेसिक नहीं क्लियर, आपका नेटवर्किंग का रूल्स क्लियर नहीं है। और जब ये सारी चीजें नहीं होते ना, तो आपको ये नहीं पता लैन कहाँ बन रहा है, वैन कहाँ बन रहा है, ये सारी चीजें कहाँ बन रहा है। तो गाइस यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट, कि देखिए डायग्राम अगेन आपको फिर से टोपोलॉजी देखनी पड़ेगी। इंटरनेट गेटवे, इंटरनेट पे जाने के लिए आईजी चाहिए, गॉट इट। और आईजी किसके साथ कनेक्ट है, सबनेट 3 से। तो सबनेट 3 की मशीन एक्सेस हो गई, इसके पास कहीं गेटवे ही नहीं है कोई, और जब इस पे बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि ये दोनों सबनेट किसके साथ कनेक्टेड है, इंटरनेट इस वाले के साथ है, इंटरनल के साथ, और इसके पास बाहर जाने के लिए कोई गेटवे नहीं है, इसलिए ये मशीन आपकी एक्सेस नहीं हो रही। क्योंकि मेरी जो मशीन है वो क्लाउड के वीपीसी से कनेक्टेड नहीं है, तो मेरी मशीन एक्सटर्नल रिसोर्स है, इंटरनल रिसोर्स नहीं है। बट इफ यू कैन सी कि ये तीनों मशीन सेम वीपीसी से कनेक्टेड है, माई वीपीसी। अब होगा क्या कि इस वाली मशीन को तो मैंने आउटसाइड एक्सेस कर लिया, यस या नो। इस वाली मशीन को सपोज करिए कि मैंने अपने घर के सिस्टम पर एक्सेस कर लिया, ये मेरे होम पीसी है, मैंने इस वाले पे इस वाली मशीन को एक्सेस कर लिया। इज इट क्लियर लाइक दिस? क्योंकि इसी को पब्लिक एक्सेस है। अब मुझे इसको और इसको भी एक्सेस करना है, तो गाइस मैंने बोला था लैन कम्युनिकेशन विद प्राइवेट आईपी एड्रेसेस। ये दोनों मशीन एक्सेस तो होंगी, बट ये दोनों मशीन अब कहां पर एक्सेस होंगी, दोनों मशीन इस वाली मशीन के ऊपर एक्सेस होंगी। और ये किस आईपी से होंगे, प्राइवेट आईपी से ही एक्सेस होंगी दोनों मशीन। यानी कि मुझे जो मैंने मशीन एक्सेस करी है उस मशीन के अंदर से जाके मैं इन दोनों मशीन को एक्सेस कर सकता हूं, डायरेक्ट बाहर एक्सेस ये नहीं होंगे, क्योंकि यहां से आता है। और इसको एक्सेस करने के लिए ये जो रूट लेंगे वो लेंगे इस डेडिकेटेड गेटवे का, जो मेरा इंटरनल गेटवे के 5 आईपी होते हैं उसी में से है। तो एक सबनेट से दूसरे सबनेट्स में आने के लिए वो इस इंटरनल गेटवे का यूज कर। तो इंटरनल के लिए पब्लिक आईपी नहीं आएगा, यहाँ पे प्राइवेट आईपी। तो अगर मैंने आपकी मशीन का आपको आईपी भी दे दिया, यूजर नेम पासवर्ड भी दे दिया, तो भी कोई फायदा नहीं है यहाँ पर। तो अगर आपको इन मशीनों को एक्सेस करना है तो गाइस सबसे पहले पब्लिक आईपी से नहीं होगा, प्राइवेट आईपी चाहिए। 10.0.0.97 है इस मशीन का आईपी। क्लिक ऑन कनेक्ट, आरडीपी क्लाइंट, गेट पासवर्ड, अपलोड अ प्राइवेट की, देन डिक्रिप्ट, कॉपी। तो 10.0.0.97 था ना। So now I'm just come to here, remote desktop connection, 10 dot 10.0.0.97। यही था या कोई और आईपी था? यही था, ADMINISTRATOR, and then password is Control V and then click on OK. Then yes. तो कहते हैं कि यहाँ पर ये वाली वर्चुअल मशीन आपकी एक्सेस हो चुकी है। बट
अब इस पूरे के पूरे प्रोसेस में क्या है कि यहाँ पर ये जो 2 मशीन्स है ना, इसमें से इस वाली मशीन पर इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, क्योंकि इसके पास पब्लिक आईपी नहीं है। अगर आप देखें यहाँ पे विंडो आर, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ लाइक PING पिंग GOOGLE google.com स्पेस -T, तो देखिए यहाँ पे कंटिन्यूसली रिप्लाई आ रहा है। लेकिन अगर यहीं पर ही मैं इस वाली मशीन पे विंडो आर करता हूँ और लाइक PING पिंग GOOGLE google.com स्पेस -T, तो इस वाली मशीन पर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा होगा, यानी कि एक मशीन पर आपका रिप्लाई आ रहा है और एक मशीन पर रिक्वेस्ट टाइम आउट हो रहा है। क्लियर द पॉइंट? सो मुझे इस पर इंटरनेट भी चाहिए। अब इंटरनेट आपको कैसे मिलेगा? सिर्फ इंटरनेट गेटवे के थ्रू। अगर मैंने एक गेटवे अटैच कर दिया तो ये मशीनें भी पब्लिक आईपी से एक्सेस हो जाएंगी, जो मैं चाहता नहीं हूं। नाउ आई एम यूजिंग द नेट गेटवे। मैं यहां पर एक और गेटवे लगाऊंगा जिसको बोलते हैं हम नेट गेटवे। नाउ क्रिएट नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन गेटवे। इज इट नेट गेटवे? और जब भी मैं नेट गेटवे करूंगा, सो नाउ अटैच नेट गेटवे विद इंटरनल रूट टेबल। और जब भी आप नेट गेटवे बनाएंगे, तो नेट गेटवे को आपको एक तरफ उस सबनेट से भी अटैच करना है जो आईजी से कनेक्टेड है। तो नेट गेटवे एक तरफ आईजी से कनेक्ट है और एक तरफ यहां पर है। अब जब आईजी से कनेक्ट है तो इस मशीन को एक पब्लिक आईपी भी आपको एलोकेट करना पड़ेगा, इलास्टिक आईपी। अब जितनी भी ये मशीन है, इन सारी की सारी मशीनों का एक ही आईपी रहेगा। तो ऑल सिंगल आईपी से ही सारी की सारी मशीनों पे इंटरनेट चलेगा। मुझे हर मशीन के लिए डेडिकेटेड आईपी लेने की जरूरत नहीं है, जबकि इंटरनेट गेटवे के थ्रू जो भी मशीन चल रही है उस सब पर मुझे एक डेडिकेटेड आईपी चाहिए, और इलास्टिक आईपी मेरा पेड है। सो नाउ हाउ टू क्रिएट नेट गेटवे। सो अभी मेरे पास कोई रिप्लाई यहाँ पे नहीं आ रहा है। सो चेक करते हैं इंटरनेट चलाने के लिए। आई एम जस्ट गो टू द वीपीसी, देन क्लिक ऑन द नेट गेटवे, क्रिएट नेट गेटवे like for INTERNAL internal hyphen net, and now select the VPC। so regional based है या zone based, तो मैं regional based बना रहा हूँ। and now my VPC public है, and elastic IP so automatically generate करे या manually आप देना चाहते हैं, so मैं automatic कर रहा हूँ। and create net gateway। so guys, जब भी मैंने यहाँ पे नेट गेटवे क्रिएट करा है, so यहाँ पे आपका नेट गेटवे की जस्ट क्लिक ऑन दिस नेट गेटवे। सो ये नेट गेटवे है, रीजनल बेस्ड यहाँ पर है। सो यहाँ पे ये आईपीज नहीं आए हैं, सो आई एम जस्ट क्लिक ऑन द नेट गेटवे। तो थोड़ा सा नेट गेटवे की स्टेप्स चेंज हुई है यहाँ पर। क्लिक ऑन एक्शंस एंड 1 मिनट, 1 मिनट, इसको बन जाने दो पूरा का पूरा। नेट गेटवे गाइस चेंज हो गया है, यहाँ पे नेट गेटवे की स्टेप चेंज हुई है। तो क्रिएट नेट गेटवे, 1 मिनट और मैं बना रहा हूँ यहाँ पे माई नेट, और मैं जनरल ले लेता हूँ जोन बेस्ड, और जोन बेस्ड में जाने के बाद तो मैं जनरल ले रहा हूँ, रीजनल नहीं ले रहा। तो जोन बेस्ड ले रहा है, और यहाँ पर आई एम जस्ट सिलेक्ट द एक्सटर्नल, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे को एक पब्लिक आईपी चाहिए, तो जो कि मेरी मार्केटिंग वाला जो है वो पब्लिक नेटवर्क पर है। एंड नाउ पब्लिक एंड एलोकेट इलास्टिक आईपी एड्रेस एंड देन क्रिएट। तो आपको जर्नल बेस्ड बनाना है अपना नेट गेटवे, रीजनल बेस्ड नहीं बनाना है। सो इस वाले को मैं डिलीट कर रहा हूँ, रीजनल बेस्ड वाले को। अच्छा ऑप्शन दिया है, रिसर्च करनी पड़ेगी इस पे। तो क्या देखिए, अब यहाँ पर मेरे पास किस नेटवर्क से कनेक्ट है, किस वीपीसी से है, किससे कनेक्टेड है, सारी चीज आ गई। सो अब मुझे क्या करना है कि जब ये मैंने नेट गेटवे यहाँ पर बना दिया था, अब इस डेडिकेटेड नेट गेटवे को मुझे उस रूट टेबल के साथ अटैच करना पड़ेगा। सो नाउ आई एम जस्ट क्लिक ऑन रूट टेबल, और इंटरनल रूट टेबल के साथ मैंने कोई भी गेटवे अटैच ही नहीं करा हुआ, क्योंकि एक्सटर्नल के साथ तो मैंने नेट दे रखा है। सो यहाँ पे मैं लूंगा नेट गेटवे। सो 000 में इंटरनेट एक्सेस तो चाहता हूँ, बट वाया किसके? नेट गेटवे के। इस बार इंटरनेट गेटवे के थ्रू नहीं चाहता। और नेट गेटवे क्या करता है? ये वन वे कम्युनिकेशन आपका कराएगा। सो जैसे ही मैंने इसके साथ नेट गेटवे अटैच करा, नाउ यू कैन सी कि अभी जैसे मेरा नेट गेटवे रेडी हो जाएगा, पेंडिंग से डिप्लॉय हो जाएगा, अप टू 5 मिनट्स लेता है।
तो आप देखेंगे यहाँ पे रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा और फिर दोनों मशीन पे हो जाएगा। लेकिन ये वाली मशीन को ना ही आप प्राइवेट आईपी से एक्सेस कर पाओगे बाहर और ना ही पब्लिक आईपी से, क्योंकि इसकी कोई भी कनेक्टिविटी है ही नहीं। सो वेट एंड वॉच। सो लेट्स सी द नेट गेटवे। अभी पेंडिंग में ही है ये। सो जैसे ये आपका एक्टिव होगा, एक मिनट, रूट टेबल ऊपर वाले के साथ अटैच हो गई क्या? माई नेट, एक मिनट, रूट टेबल्स, क्लिक रूट टेबल्स, रूट्स, एडिट रूट्स, एक्टिव है, सही अटैच करा है वैसे तो। 525 DB। एक मिनट guys, मैं आईडी देख रहा हूँ नेट गेटवे की। नेट गेटवे की आईडी है 25 DB, हाँ सही कनेक्टेड है। सो एक्टिव हो गया, अवेलेबल हो गया है, ये इसका आईपी हो गया है। रूट टेबल आईडी, तो रूट टेबल आईडी इधर क्यों आ रही है? सो ये देखिए यहाँ पे दोनों जगह रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया। तो पहले रिप्लाई नहीं आ रहा था, अब रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया, यानी कि अब रिप्लाई आ गया, तो मतलब दोनों जगह मेरा इंटरनेट चल गया। बट यहाँ पे इंटरनेट गेटवे के थ्रू चल रहा है और यहाँ पर नेट गेटवे। इफ आई एम जस्ट डिलीट द नेट गेटवे, जैसे मैं यहाँ पे माई नेट गेटवे, या फिर मैं क्या करता हूँ सिर्फ रूट टेबल से एंट्री हटा देता हूँ, ये वाली, यही नेट गेटवे की एंट्री है, रिमूव कर दिया, देन सेव इट, तो आप देखेंगे यहाँ पे बंद हो जाएगा। रिक्वेस्ट टाइम आउट। सो कंप्लीटली डिपेंडेंसीज अब नेट गेटवे के थ्रू। अब व्हाट इज नेट गेटवे, यूज ऑफ नेट गेटवे, बेनिफिट्स ऑफ नेट गेटवे, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन गेटवे आपके घरों में जितने भी वाईफाई हैं, राउटर स्विचेस लगे रहते हैं हर जगह, कि हमारी ओरिजिनल आईपी इंफॉर्मेशन बाहर ना जाए। ये क्या कर रहा है, अब जो भी हमने यहाँ पे नेट गेटवे को जो आईपी एलोकेट करा है ना, अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि रिक्वेस्ट तो आ रही है 10 से, बट वो इस वाले आईपी पे रीडायरेक्ट कर दे रहा है। तो सबका पब्लिक आईपी यही होगा, एक ही आईपी है। आप यहाँ भी वाईफाई से अगर कनेक्ट है तो सब लोग माई पब्लिक आईपी गूगल पे सर्च करेंगे तो सबका आईपी कॉमन होगा। आपका लैन आईपी अलग होगा लेकिन वैन आईपी कॉमन है। तो मैंने वैन आईपी एक ही कर दिया। आप चाहे हजारों मिलियन से, एक सिंगल पब्लिक आईपी से मिलियंस ऑफ प्राइवेट आईपी एड्रेसेस को हम कम्युनिकेट करा सकते हैं। यहाँ पे नाउ एक्शंस एंड डिलीट। सो इसी के साथ हमारा वीपीसी खत्म होता गया। तो दो चार क्वेश्चंस हैं जो मैं कल आपको देंगे। सो कल वी हैव स्टार्ट फॉर द S3 स्टोरेज। थैंक यू गाइस। सो मयंक क्लियर है?